क्या चेयरमैन व विधायक के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? अक्सर चेयरमैन को कार्यक्रम से रखा जाता है दूर। विधायक से किया सवाल तो बोले शायद नहीं होगी क्षेत्र में। क्या चेयरमैन और स्थानीय विधायक के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की योजना जनता क्लिनिक के शुभारंभ पर चेयरमैन सुमित्रा सैनी को कार्यक्रम से दूर रखा गया है। जब ये सवाल विधायक से किया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो क्षेत्र में नहीं होंगी, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही है। चेयरमैन क्षेत्र में ही हैं और जीते हुए प्रत्याशी का स्वागत अभिनंदन भी कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विधायक खुद ही चेयरमैन से दूरी बना रहे हैं या फिर वजह कुछ और है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब चेयरमैन को किसी राज्य सरकार के कार्यक्रम से दूर रखा गया हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चेयरमैन व विधायक के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? अगर नहीं है तो पार्टी के राहुल गांधी को भारत जोड़ो से पहले पार्टी को जोड़ो यात्रा शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार का कलह मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वहीं उधर लोकल स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी की फूट की स्थिति ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में अभी कुछ ही समय बचा है। ऐसे में अगर ऐसी गतिविधियों पर पार्टी आलाकमान ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर, एक ये सवाल है कि समाचार पत्रों में ये आ रहा है कि ना चेयरमैन को कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है, जो राज्य सरकार की योजना भी है उसके बावजूद भी उनको प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? चेयरमैन यहाँ की चिड़ावा की हमारी बहुत प्रिय है। मेरी तो वैसे भी भतीजी लगती है, वो रिश्ता हमारे मोहल्ले वाला भी है और मैं पूरा सहयोग देता हूँ, वो मेरे को पूरा सहयोग देती है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कार्यक्रम में इन्वाइट कार्यक्रम में शायद वो बाहर गई होगी, इसलिए सुरेंद्र जी उनको रोक नहीं पाए होंगे। बाकी हम तो हर कार्यक्रम में उनको याद करते हैं। राजपुताना पैरालंपिक वॉलीबॉल एसोसिएशन की ओर से पैरा सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 का हुआ आयोजन। शहर के डालमिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राजपुताना पैरालंपिक वॉलीबॉल व एसोसिएशन की ओर से पैरा सिटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि चिड़ावा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान व भाजपा नेता कैलाश मेघवाल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता सतीश गजराज मौजूद रहे। शुरुआत में एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी व सचिव कप्तान सिंह, झुंझुनू पैरा स्पोर्ट्स संस्थान के सचिव डॉक्टर संजय कुमार, हरियाणा पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा वॉलीबॉल खिलाड़ी आनंद पाल, मोहित आदि मौजूद रहे। राजपुताना पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ मेरे साथी मेरे भाई सतीश गजराज और मैंने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसमें कुछ नज़दीकी राज्यों से पूरे छात्र आए हुए हैं, वॉलीबॉल के प्रतिभागी आए हुए हैं और अच्छा एक मैच भी देखा और इन लोगों को देख के जीवन में आज एक नई प्रेरणा मिली है, ताकत मिली है कि आदमी को हर संभव प्रयास जीने का और जिंदगी की लड़ाई को लड़ते रहना। जनता क्लिनिक का पिलानी विधायक ने किया शुभारंभ। चीनी गोदाम के पास जनता क्लिनिक का शुभारंभ पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अध्यक्षता महेश कटारिया ने। विशिष्ट अतिथि नारनौल की पूर्व चेयरमैन भारती सैनी, सैनी समाज झुंझुनू के जिला अध्यक्ष राजेश सैनी, पार्षद मोहित सैनी, सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी थे। मंच का संचालन डॉक्टर अशोक अडावतिया ने किया। स्वागत भाषण सुरेंद्र सैनी ने दिया। इस दौरान राधेश्याम सुखाड़िया, मेहर कटारिया, पृथ्वीराज शर्मा, प्रदीप नानू झुंझुनू पार्षद ने संबोधित। बड़ा अच्छा लगा, प्रोग्राम बहुत अच्छा था और राज्य सरकार की जो जनता क्लिनिक योजना है एक बहुत कल्याणकारी योजना है। ये जो क्षेत्र था हमारा चिड़ावा नगर बहुत बड़ा है और राज्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर बड़ा भार था मरीजों का, इसलिए उनको रिलीफ देने के लिए, थोड़ा भीड़ को ईज करने के लिए और यहाँ के लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये जनता क्लिनिक खुलवाई गई। चेयरमैन समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल सोलंकी की जीत, 111 वोटों से जीत दर्ज की। चिड़ावा शहर की नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के उपचुनाव को लेकर आज चुनाव परिणाम की घोषणा हुई है। इसमें चेयरमैन सुमित्रा सैनी के समर्थित बाबूलाल सोलंकी ने जीत दर्ज की है। 111 वोटों से जीत दर्ज की गई है। चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने शपथ दिलाई तथा निर्वाचन पत्र भेंट किया। इससे पहले
9 बजे चुनाव की मतगणना शुरू हुई। महज 10 मिनट में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। बाबूलाल ने निर्दलीय प्रत्याशी राम कुमार को 111 वोटों के अंतर से हराया है। राम कुमार को 226 वोट मिले हैं। ममता कुमारी को 36 वोट, नीतू को 24, हरि सिंह पवार को 11 वोट मिले हैं। वहीं 4 वोट नोटों पर भी डाले गए। सर, उपचुनाव के क्या परिणाम है? आज वार्ड नंबर 5 में जो वोटिंग हुई थी उसकी काउंटिंग थी और काउंटिंग पूर्ण हो चुकी है और इसमें बाबूलाल भी हैं जो उनको निर्वाचित घोषित किया गया है। उनके 638 टोटल वोट्स थे, उसमें से 337 उन्होंने वोट पोल किए हैं और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं वो है राम कुमार जी, जिन्होंने 236 वोट पोल किए। 111 वोट से बाबूलाल जी विजय घोषित किए गए। निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल सोलंकी की जीत पर आतिशबाजी, उड़ा गुलाल, बांटी मिठाइयां। चिड़ावा नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल सोलंकी की जीत के बाद वे शहर के चिड़ावा कॉलेज रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय फैक्ट्री पहुंचे, जहां चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी व समाज सेवी शीशराम सैनी बिल्लू की अगुवाई में नवनिर्वाचित पार्षद बाबूलाल सोलंकी का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों ने आतिशबाजी व गुलाल उड़ाकर और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इससे पहले मतगणना केंद्र राजकला राजकीय विद्यालय के बाहर से ही जुलूस के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान निरंजन लाल सैनी, निखिल चौधरी, देवेंद्र सैनी, रणधीर मेहरा, जगदीश प्राण, लोकेश कटारिया, रमाकांत, कयूमदीन, बाबू कुरैशी, राकेश नायक, पार्षद प्रतिनिधि चरण सिंह, मुकेश पुनिया, रामजीलाल साखला, मनोज मेमिया, प्रदीप बगासरा, श्री राम सैनी, कैलाश लाटा, जीएसएस अध्यक्ष मुकेश सैनी, ऑटो यूनियन अध्यक्ष रामनिवास सैनी, ओम प्रकाश स्वामी, मोतीलाल डांगी, ओस्टू, फारूक कुरैशी, सुशील, मोन्टू पारिक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व वार्ड के लोग मौजूद रहे। मैं ये कहूँगी कि जो 2 साल का कार्यकाल होने को जा रहा है, ये सारा प्यार और इसमें जीत है, जो भी है 5 नंबर की जीत है, ये सारी जनता की जीत है। तो ये कहूँगी कि हमारी चिड़ावा की जनता की जीत है, वार्ड नंबर 5 की जीत है। और सभी चिड़ावा की मैं ये बता रही थी कि ये खास बात है कि जो चुनाव तक जो होती है वो पक्ष विपक्ष चुनाव तक ही रहता है। उसके बाद सारे एक दूसरे के जीत घोषित होती है, एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और सब साथ मिलकर चलते हैं। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद एक जाजम पर नजर आए प्रत्याशी। नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 के उपचुनाव में राजनीति की एक तस्वीर उस राजनीति की ओर इशारा करती है जिस राजनीति को बीते समय की बात माने जाने लगा था। जी हां, जैसे ही उपचुनाव की मतगणना हुई, चुनाव परिणाम घोषित हुए, वैसे ही 5 में से 4 उम्मीदवार जीते हुए प्रत्याशी बाबूलाल सोलंकी के साथ नजर आए। जश्न में भी शामिल हुए। चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने कहा कि चुनाव परिणाम नहीं होने तक चुनाव जीतने का कंपटीशन होता है, उसके बाद सबको साथ लेकर चलना ही अच्छी राजनीति की पहचान होती है। यही प्रयास रहता है, 36 कौम को साथ लेकर चलने का प्रयास रहता है, चिड़ावा की जनता को साथ लेकर चलने का प्रयास रहता है। और मैं हर बार अपने स्पीच में भी यही कहती हूँ, बाहर से जो गेस्ट आते हैं उनको भी मैं यही बताती हूँ। और यही चिड़ावा की एक महानता है, जो एक ही सूत्र में सारे प्रत्याशी हैं। वो जीत हार की अलग बात है, जीत तो एक ही व्यक्ति की होती है, लेकिन भाग्य सभी अपने आजमाते हैं। लेकिन ये जीत मैं ये कहूँगी कि हमारी चिड़ावा की जनता की जीत है, वार्ड नंबर 5 की जीत है। और सभी चिड़ावा की मैं ये बता रही थी कि ये खास बात है कि जो चुनाव तक जो होती है वो पक्ष विपक्ष चुनाव तक ही रहता है। उसके बाद सारे एक दूसरे के जीत घोषित होती है, एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं।